नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको पता ही है केंद्र सरकार जनधन खातों पर 10,000 रुपये की सुविधा दे रही है। तो दोस्तों, कैसे आप 10,000 की सुविधा का लाभ ले सकते हो। दोस्तों, जो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, उसमें पात्रता क्या है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन से प्रोसेस करना पड़ेगा। बैंक जाना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरी जगह फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी 10,000 रुपये का फ़ायदा लेना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताएंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देर लगाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इससे 4 से 5 बिंदु में समझेंगे कि आप 10,000 का लाभ किस प्रकार से ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जनधन खाता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो आप इस योजना में पात्र नहीं है। और दोस्तों, अगर आपका जनधन खाता है तो आप 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट आराम से ले सकते हो। दोस्तों, जो 10,000 का ओवरड्राफ्ट आपको मिलेगा, इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, जो आपका अगर जनधन खाता नहीं खुला है तो जनधन खाता अभी भी खुल रहा है और हर सरकारी बैंक जनधन खाता खोलती है। और उनके जो CSP सेंटर हैं वहाँ आप आसानी से जाकर आधार कार्ड की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाकर आप जनधन खाता खुलवा सकते हो, जो कि निःशुल्क है, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है 18 वर्ष से 65 वर्ष जो पहले थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 से 60 वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है तब भी आप आसानी से 10,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हो। दोस्तों, इसका योजना का जो फॉर्म है वो भी हम आपको पूरा फिल करना सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है, उसके बाद खाता नंबर कहाँ डालना है, सारी चीज़ें आपको लास्ट में हम फॉर्म भरना सिखाएंगे। उससे पहले इसके कुछ नियम कानून समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि 10,000 के ओवरड्राफ्ट लेने के लिए आपका जनधन खाता होना चाहिए, एज लिमिट 18 वर्ष से 65 वर्ष होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपका डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने किसी बैंक से अगर लोन लिया हो और आपने नहीं चुकाया है तो डिफ़ॉल्टर व्यक्ति को भी ये 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें भारत के किसी भी राज्य का कोई भी निवासी आवेदन कर सकता है। ये केवल MP, UP, महाराष्ट्र यहाँ से नहीं, कहीं से भी अगर भारत का निवासी है और उसका जनधन खाता है तो वो आवेदन कर सकता है। साथ ही इसमें दोस्तों महिला को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपके यहाँ किसी महिला का जनधन खाता है तो बहुत ही जल्दी उनका 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें घर में से अगर जैसे 5 सदस्य हैं, 5 में से पाँचों अगर 4 का जनधन अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन एक को ही ये सुविधा मिलेगी, यानी कि एक परिवार में से एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। साथ ही दोस्तों, आपका खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप नोट कर लें कि आपका खाता 6 महीना पुराना होना चाहिए और सुचारू रूप से उसका संचालन होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू उसमें रेगुलर पेमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बैंक को लगना चाहिए कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और आपने खुद ही व्यक्तिगत खाता आपके यूज़ के लिए खुलवाया है। साथ ही इसमें DBT से पैसा आना भी चाहिए, यानी कि आपका लाडली बहना योजना, उसमें भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पेमेंट जाता है। साथ ही PM किसान सम्मान निधि, CM किसान कल्याण योजना, मातृत्व वंदना योजना, जिसमें कि डायरेक्ट DBT से पैसा जाता है, मनरेगा योजना। तो आपका DBT से लिंक खाता भी होना चाहिए, यानी कि DBT के जो पैसा उसमें क्रेडिट होता हो। तो दोस्तों, आप इन क्राइटेरिया को पूरा करके 10,000 रुपये का आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, इन क्राइटेरिया को समझने के बाद अगर इसमें आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपको आपके नज़दीकी बैंक शाखा जाना है जहां पर आपका एक जनधन खाता खुला हुआ है। वहां पर जाने के बाद आप बैंक कर्मचारी से कहना है कि हमें एक 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट लेना है। दोस्तों, वो आपको इस प्रकार का एक फॉर्म दे देगा, जो कि लिखा होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट अप टू 10,000 इन PMJD अकाउंट, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के तहत जो 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट मिलता है वो आपको फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ उनकी गाइडलाइन है, जैसे कि BSBD अकाउंट, यानी कि जो जनधन अकाउंट होते हैं वो आपका होना चाहिए, यानी कि उसमें 6 मंथ का ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुली होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, उसमें एक और गाइडलाइन है कि OD टू बी ग्रांटेड द अर्निंग मेंबर, यानी कि महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही DBT से लिंक होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। दोस्तों, जो ये फॉर्म है ये आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए उसमें। उसके बाद
कुछ इस प्रकार का पीछे सबसे पहले तो उसमें पूरी गाइडलाइन लिखी होगी और पीछे जो कि एक ब्लैंक फॉर्म होगा, आपको इसको फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको हम बता देते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि फॉर्म में कहीं गलती ना कर दे आप। तो सबसे पहले तो द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हेयर बी अप्लाई फॉर ओवरड्राफ्ट लिमिट रुपीज़, आप कितने की लिमिट लेना चाहते हो, 10,000 की, 8,000 की, 5,000 की, वो यहाँ पर आपको राशि डालना है। उसके बाद माय सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिस भी नाम से आप और 10,000 का ओवरड्राफ्ट जिसके नाम से ले रहे हो उसका नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड नेम आप इसमें फिल कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस, आपका पूरा एड्रेस पिन कोड सहित यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 अंक का आधार नंबर, उसके बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर। सोर्स ऑफ इनकम, आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आप क्या करते हो, मजदूर करते हो, खेती करते हो या बिजनेस करते हो। एनुअल इनकम, यहाँ पर एनुअल इनकम भी आपको लिखना रहेगी। साथ ही दोस्तों सबसे नीचे यहाँ आएगा कि अदर बैंक क्रेडिट सोसाइटी अदर, मतलब आपने किसी और से लोन लिया हो तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ फैमिली मेम्बर, दोस्तों यहाँ पर आपको फैमिली की पूरी जानकारी डालनी है। सबसे ऊपर नेम लिखना है, रिलेशनशिप, उसके बाद डिपेंडेंट और एनुअल इनकम, सबका टोटल यहाँ पर आपको जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना रहेगा। तो दोस्तों और नीचे आप साइन कर एक आधार कार्ड की कॉपी इसके साथ चस्पा कर बैंक मैनेजर को आप दे सकते हो। उसके बाद बैंक मैनेजर आपके खाते को देखेगा कि आपने सक्सेसफुली पिछले 6 महीनों से लेन देन किया हुआ है, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो। उसके बाद वो आपका 10,000 रुपये का एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देगा। दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से 10,000 रुपये का लाभ ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसे 30 दिन के अंदर वापस चुका देते हो तो बहुत ही शानदार स्कीम है गवर्नमेंट की, इसमें आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगेगा। अन्यथा आपको 1% के हिसाब से सालाना ब्याज देना होगा। दोस्तों आप जब भी चाहो, अगर आपके खाते में अगर 0 बैलेंस भी हो तो भी आप 10,000 रुपये विड्रॉल कर पाओगे। और दोस्तों अगर आप वापस जमा करते हो तो आपको 1 रुपया भी जमा नहीं करना होगा। दोस्तों ये सुविधा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की थी, जब से मिल रही है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट 10,000 रुपये जनधन अकाउंट पर दे रही है। दोस्तों अब इस प्रकार से आसानी से 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले पाओगे। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो भी बताइए। और आप बैंक मैनेजर से जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है जनधन योजना, वहाँ पर आप विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा आसानी से। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये फॉर्म डाल दूंगा, तो आप आसानी से भर लोगे और बैंक मैनेजर को बता पाओगे कि गवर्नमेंट हमें ये स्कीम का फ़ायदा दे रही है। तो आप आराम से बैंक से 10,000 का ओवरड्राफ्ट ले लोगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो गवर्नमेंट की सभी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।